गाइस कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। ये हमारे कॉलेज में आ गई है जी रेस्क्यू टीम और ये बच्चों को कुछ गाइड करेगी रेस्क्यू के हवाले से। एक इनकी ये खड़ी है इमरजेंसी के लिए, डाला टाइप खड़ा है ये वाला। ये दो गाड़ियाँ हैं, साथ में इनकी बाइक्स वगैरह भी हैं। चलते हैं, मेन उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन देते हैं और क्या इमरजेंसी जो है वो टूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब कोई सडन इंसिडेंट या कोई हादसा हो जाए, उसको कैसे हम लोग जो है वो कर सकते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं। ये एक आ रहा है, ये बच्चों को प्रेजेंटेशन देगा। चलते हैं और देखते हैं। प्रॉपर गाइड कर रहा है बच्चों को कि किस तरह से हम अवेयर अपने आप को कर सकते हैं। हाँ जी, ये इमरजेंसी टूल बता रहा है जी क्या कर सकते हैं आप लोग अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो। आप लोग रेडी हैं? जी जी वी आर रेडी। आप लोग रेडी हैं? कंटिन्यू। क्या कर रही हैं इधर? आप आगे चलिए। आपको लगा रही हूं हाथों पे, अगर आपकी इजाजत हो तो लगा लो। रेस्क्यू टीम के लिए जो वो कुछ कर रहे हैं ना, इमरजेंसी बता रहे हैं, आप उधर फोकस करें। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है बंदे को। जिंदगी में इतनी इमरजेंसी से निपट चुके हैं मैम, क्या कहें। दुखी हाथ में आगे चलते हैं। खड़े हैं सारे बच्चे। ये जी अगर दिल फेल हो जाए या लंग फेल हो जाए तो दबाना है उसको। काम खत्म करना है उसका। मैडम आप किस साइड पे खड़ी हैं? धूप लेने के लिए। हम दिल और फेफड़ों को दोबारा से डीएक्टिव करते हैं, दोबारा से एक्टिव करते हैं। जो डीएक्टिव हुए होते हैं उनको दोबारा से एक्टिव करते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? सीपीआर कहते हैं। और ये एक मसनूई तरीका है जिसमें आप कंप्रेशन देकर तो इंसानी जो जान है, जो बचा सकते हैं। मर चुका था शख्स, आप उसको दोबारा से रिकवर करते हैं और आप कंप्रेस करते हैं, उसके हार्ट को दबाते हैं। ये मॉडल्स आ गए हैं, आप ये सारे मॉडल। क्यों एफएससी? उस विक्टिम के हार्ट को कंप्रेस करेंगे और ये अमल आप तकरीबन 10 मिनट तक करते रहेंगे। 10 मिनट तक आप लोग उसको कंप्रेस ये गाइड कर रहे हैं जी, अगर हार्ट फेलियर की तरफ जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो उसको किस तरह से रिकवर कर सकते दोबारा हैं। से चेक करेंगे कि आया कि अब ये बंदा रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। ये इनका बॉक्स अब इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी और उस विक्टिम की सेफ्टी को इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? पहला पॉइंट क्या है? सेफ्टी। किसकी? विक्टिम की और आपकी। अगर आप लोग सेफ हैं तो ही विक्टिम को सेव कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, चले पल्स है, इसको कहते हैं कैरोटिड पल्स। क्या कहते हैं? सब लोग बोले कैरोटिड पल्स। यहाँ पे आप उसका अपना हाथ रखेंगे और ये वाला जो आपका लेफ्ट साइड वाला कान होगा वो विक्टिम के नाक और मुंह के पास होगा और आपकी आंखें उसकी चेस्ट को देख रही होंगी कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। इसको कहते हैं लुक, लिसन और फील करना। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं LLF। क्या कहते हैं? अब क्या काउंट करेंगे आप? 1001 भी कह सकते हैं, 1 2 3 भी काउंट कर सकते हैं। आपने 10 सेकंड से कम काउंटिंग में इस चीज़ को पूरा कर लेना है। उसकी पल्स भी चेक कर लेनी है, उसका सांस सुन भी लेना है और उसकी चेस्ट को भी देखना है कि वो अप एंड डाउन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी बाय स्टैंडर होगा, जो भी आपके पास खड़ा होगा, आप उसको कहेंगे कि आप 1122 को कॉल कर दें ताकि ये विक्टिम बेहोश हो गया है, इसके वाइटल्स नहीं आ रहे, तो आप 1122 को कॉल करें ताकि हम इसको हॉस्पिटलाइज कर सकें या वो इसकी ट्रीटमेंट आगे कर सकें। और साथ ही आप उसका कंप्रेशन स्टार्ट कर दें। क्या स्टार्ट कर देंगे? अभी ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने लोधी साहब करने लगे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। फिर आप जो बच्चे समझते हैं, सबको करवाना तो मुश्किल है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो समझते हैं कि उनको बेहतर तरीके के साथ समझ आ गई है, वो 4 बच्चे आगे आएंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे लोधी साहब ने परफॉर्म किया है
वैसे आप लोग भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है पहला स्टेप क्या था, सीन को सिक्योर करना है। अभी वो आपके सामने ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। सीन इज सिक्योर। दूसरा काम क्या था, अपना इंट्रोडक्शन। चलें। हेलो सर क्या हुआ आपको? मैं रास्ते की तरफ से आया हूँ। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरा काम क्या था, रिस्पॉन्स लेना, ठीक है। तो फिर अब वो रिस्पॉन्स ले रहा था। रिस्पॉन्स लेने के कितने तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं? 3। पहला तरीका जी क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, पहला वर्बली था। पहला क्या है जी? हेलो सर क्या हुआ आपको? दूसरा तरीका क्या है, फिजिकली उसको शोल्डर को टैप किया, और तीसरा उसको पिंच किया, ठीक है। वो नीचे हिडन पिंच कर सकती हैं और उसके चेहरे को आप लोगों ने देखना। उसके बाद क्या था, LLF। उसके बाद क्या करेंगे जी, LLF। अपना लेफ्ट हैंड उसके फोरहेड पे रखेंगे और फिंगर उसकी नेक पे रखेंगे और अपना कान उसके साथ लगाएंगे और चेक करेंगे। राइट हैंड की जो 2 फिंगर्स हैं वो कैरोटिड पल्स पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और फिर साथ काउंट करते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। फिर क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं जो चेक किया, नो वाइटल साइन, नो चेस्ट मूवमेंट, कोई चेस्ट मूवमेंट नहीं है। उसके बाद क्या करना था, कॉल, सब बोले क्या करना था, कॉल 1122। और उसके बाद क्या है, कंप्रेशन स्टार्ट है। अब कंप्रेशन देखिए, इनकी नीलिंग पोजीशन होनी चाहिए, ऐसे सब लोग ऐसे हाथ करें जैसे सर ने किए हैं। ये आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जैसी सर की है। ये खम नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए किसी की, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। शाबाश, छोटे बच्चों के लिए भी वेल डन। और साथ ही आप उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे साथ काउंट करेंगे। आप काउंट करें, 2 3 इसी रिदम के साथ काउंट करना है, इसी रिदम के साथ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बच्चे भी शाबाश, ऊंची काउंट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, सब 2, लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितनी देर तक ये करना है? और इस CPR को कहती हैं ट्रिपल C CPR। क्या कहते हैं? ट्रिपल C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन। क्या कहते हैं? Continuous chest compression. किस चीज की ये फुल फॉर्म है? ट्रिपल C की ये फुल फॉर्म है कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। कब ये करती हैं, कब करते हैं ये? कोई बच्चा बताएगा कब? जब पल्स नहीं होती। जब पल्स नहीं होती। जब पल्स लेस होगा विक्टिम और ब्रेथ लेस होगा, ना तो उसकी सांस चल रही है और ना ही उसकी नर्व्स चल रही है। सब बोले कब परफॉर्म करेंगे? बोले सीन इज सिक्योर, वेरी गुड। नीलिंग पोजीशन, घुटनों के बल उसके पास बैठे। इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। Hello sir, I'm Mona from वेरी गुड। अब टैप करें शोल्डर पे, चलिए शोल्डर पे, दोनों हाथों के साथ शोल्डर पे, हाँ ऐसे बैठ, दोनों हाथों के साथ दोनों शोल्डर पे। चलें, अब इसका लुक लिसन फील करें। शाबाश, हाँ, ऐसे बिल्कुल ये मौजमा बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। बाकी इनको कॉपी कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। चलें, इस साइड पे हाथ रखते हैं, उसी साइड पे जिस साइड पे आप बैठे हो, उसी हाँ राइट साइड पे, राइट साइड पे। जिस साइड पे आप लोग बैठे हैं उसी साइड पे फिंगर रखनी है गर्दन पे। चलें, उसके बाद अब देयर इज नो पल्स एंड बोले नो ब्रीथ, नो ब्रीथ। नो ब्रेथ। अब बोले इनको कॉल करने के लिए अपनी फ्रेंड को, जो भी आपके सामने नजर आ रही है आपको। चलें, और मैं स्टार्ट CPR, आप बताएं कि मैं CPR स्टार्ट करने लगी। चलें, करें स्टार्ट। अब बिल्कुल पोजीशन, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बिल्कुल वैसे ही करना आपको।
शोल्डर आगे, शोल्डर आगे। भैया आप लोग हंस देना, या तो आप लोग खुद आ जाते अगर आपको इतना अच्छा आता था तो। बच्चों पर चलें, कंप्रेस कैसे करेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट, आप बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके। शाबाश। चले, जो हाथ बना हुआ है उसके ऊपर ही हाथ रखना है। डमी को थोड़ा पास कर लें, या आप डमी के पास हो जो बेटा। शाबाश, वेरी गुड। चलें, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अच्छी कर रहा है। 5 6 जब वो लोग काउंटिंग कर रहे हैं तभी आपको दबाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलें जी, क्लैपिंग करें बच्चों के लिए जोरदार। एक होता है डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना। क्या है ये? एक्सपोज कर लिया उस एरिया को जिस जगह से वुंड बना हुआ है, जख्म बना हुआ है, और आपने ये पट्टी के साथ, या आपके पास कम्युनिटी लेवल पे दुपट्टा हो सकता है, रुमाल हो सकता है, गाज पीस हो सकता है, कोई भी चीज़ जो साफ है, आप उसको उस इफेक्टेड पार्ट पर रखेंगे। उसको कहते हैं डायरेक्ट अप्लाई करना, प्रेशर को डायरेक्ट अप्लाई करना। जी सर। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सीखने वाली होती है इसमें, वो है कि आपने उसको एलिवेट करना है। आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हैं ताकि फ्लो ऑफ ब्लड वापस किसकी तरफ जाए, जिधर से ब्लड आ रहा है उसी जगह की तरफ वापस वो कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और तीसरा तरीका कार क्या है, जिधर भी जॉइंट्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर एक प्रेशर पॉइंट बना होता है, आपने उस प्रेशर पॉइंट को कंप्रेस करना होता है। पहला पॉइंट क्या, आपने डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया, इससे काफ़ी हद तक ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको एलिवेट कर देंगे। साथ ही आपने क्या किया, एलिवेट कर दिया, और साथ ही ये उंगलियों के साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉइंट है, ठीक है। आपने उस प्रेशर पॉइंट को कंप्रेस कर दिया, अब ब्लड आगे नहीं आएगा। तो इन 3 तरीकों के साथ, एक डायरेक्ट प्रेशर, एक एलिवेट करना, और एक कंप्रेस द प्रेशर पॉइंट है जिससे आप ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी काम कर लेंगे आप लोग। अब आग बुझाने का करने लगे हैं प्रोसीजर कि किस तरह से आग बुझाई जा सकती है। अगर इमरजेंसी कहीं पे आग लग गई है तो उसको कैसे बुझा सकते हैं हम लोग। पीछे पीछे और ग्राउंड में वापस चले सारे मेंबर। हम देखना पीछे चले जाओ आप लोग। शहर वीडियो बनाई है सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक एमरजेंसी पेशेंट इनके पास ये दिखाने लगे हैं कि किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं एमरजेंसी पेशेंट को। अब ये सारे स्टूडेंट इस साइड्स पे आ गए हैं और अब ये देखते हैं कि एमरजेंसी जो है ना, हम जो एक पेशेंट है उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। रेडी हो रहे हैं, किस तरह से ये जाते हैं।
ये इनके पास इनकी जो है ना पूरी एक डाला टाइप बना हुआ है ये गाड़ी, और इसमें इन्होंने अपना सारा ज़रूरी सामान रखा हुआ जो एमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए होता है। फायर इन्होंने बुझानी है, या कोई पेशेंट है ब्लीडिंग वाला, या सर पे चोट लगने वाला, या किस तरह का भी जो भी है, सारा मटेरियल इनके पास मौजूद होता है एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, सारा कुछ कवर करना। इन्होंने हमारी तरफ देखना था कि अपनी तरफ देखना। ओ ये ना बच्चे ट्रैप हो गए हैं, बताने लगे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। गाड़ी की इमरजेंसी में चाहे वो जिस मर्जी नेचर की हो, आपने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। वो पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई मसला ना हो, तो अंदर बैठे विक्टिम्स को। पीछे 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 कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आप कहाँ से चले जाओ? एक मिनट, वन बाय वन। पीछे पीछे रास्ता दें उनको, साइड पे हो। अब आपने वहाँ पे नहीं जाना। नो चलो हाँ दोनों कभी एक और एमरजेंसी सिचुएशन, अगर आग लग जाए तो आग को जो है ना वो वाटर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये उसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं, उनको दिखाने लगे हैं कि अगर सडनली कहीं आग लगी हुई है तो उसको कैसे भी जाएंगे। और उनके पास वाटर टैंक जो है वो मौजूद है, और ये पाइप लगा के तो फ्लो करेंगे वाटर का, उसको कॉल करेंगे और आग को बुझा देंगे। तो ये प्रैक्टिस बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर आग भी जो है बुझाई जा सकती है बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे तो मैंने बताया गया कि वहाँ पे आप रेत का या सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी भी वो फेंक सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे आग बुझाना या कंट्रोल करना अगर मुश्किल होता है तो वहाँ पे आप खुद को बुझा के निकलें। ये ना हो गया आग बुझाते रहें और आप ऊपर पहुँचे हों। तो इसलिए छोटे लेवल की आग को कंट्रोल करें, बड़े लेवल पर नहीं करें। तो नहीं आपसे ठीक है, आ जाओ ऊपर वाली साइड में हो जाना, आगे जा थोड़ा, ध्यान आगे हो जा। बड़ी सिस्टम में करती हैं ये, फायर जब भी करते हैं बड़ी सिस्टम में की जाती है। दो लोग ध्यान तारा में देख के अच्छा जी, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं, बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, और जो भी इनकी परफॉर्मेंसेस थी, जो भी इन्होंने बच्चों को सिखाया था वो सब कुछ मैंने सिखा लिया सारा कुछ। जाने लगे आप, बाय बाय। कुछ वो गाड़ी है इनकी, एक ही भी खड़ा है, ये फेमस था। फिर जो कमेंट्स में हमारी हीरो है वो किधर जाए? वो हमारी भी आ रही है, वो हमारी हीरोइंस भी आ रही है। सी ऑफ करने इनको वो है अच्छा से नहीं है सैड वाला।